और रिव्यू क्लास में जो मतलब यह जो ऐसा फंडामेंटल है, सिलेबस में ये सब नहीं पढ़ना है पार्ट 2 में, लेकिन पहले का है वेक्टर के बारे में, इसकी जानकारी नहीं रहने पर दिक्कत होगा, इसलिए एक बार इसका रिवीजन चाहे रिव्यू क्लास के रूप में इसको दिया जा रहा है। आज इसको लास्ट करेंगे अभी, है ना। और इसके बाद से जो टॉपिक शुरू हो रहा है वह जो है सो सिलेबस का होगा, है ना। तो अभी एडिशन ऑफ वेक्टर फिजिक्स में भी पहले पढ़ना था, इंटरमीडिएट क्लास में भी। दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। मान लो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, जो लाइन सेगमेंट ओ ए और ए बी से रिप्रेजेंटेड है। लाइन सेगमेंट ओ ए है और लाइन सेगमेंट ए बी है ना। यहाँ पर बी होगा, तो लाइन सेगमेंट ओ ए और ओ बी से रिप्रेजेंटेड है। ओ ए बराबर है ए बी बराबर है बी। अभी दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड करे, एक दूसरे पर क्या करे, कोइंसाइड करे। यहाँ पर बी ना, एक दूसरे पर क्या करे तो कोइंसाइड करे। तो इस परिस्थिति में ओ से बी को मिलाने वाली रेखा जो होगा ओ बी जो है, ओ बी इज इक्वल टू होगा ओ ए प्लस ए बी। यही जो है सो है ना, ओ ए बराबर ए और ए बी बराबर बी, यानी ए प्लस बी बराबर ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। यानी दोनों वेक्टर का जोड़ लाइन सेगमेंट ओ बी के द्वारा जो है सो रिप्रेजेंटेड होगा, है ना। ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। जो दोनों वेक्टर का जहां से प्रारंभ किए चलना और जहां पर एंड किया है ना, वहीं ओ से बी का जो है सो जो वेक्टर डिस्टेंस है, तो वहीं ओ बी जो है सो वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग है। डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए और निगेटिव बी दोनों के जोड़ के बराबर हो जाता है ना। समझ, वेक्टर ए और निगेटिव वेक्टर बी दोनों का जोड़ जो है सो डिफरेंस ऑफ वेक्टर हो जाएगा। यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी क्या है, वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, है ना। अभी फिगर है जैसे ओ इज इक्वल टू ए है इसमें, है ना। यहाँ पर फिगर में ओ ए बराबर ए है और ए बी बराबर बी है, तो ए बी बराबर बी है तो ए बी बी का निगेटिव वेक्टर ए बी डैश हो जाएगा, है ना। उसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ जो है सो सेम होगा, ए बी के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन ए बी के अपोजिट होगा। तो ए बी डैश जो है सो ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ए बी डैश बराबर माइनस बी हो गया है, वेक्टर माइनस बी। तो अब ए है ना माइनस बी बराबर ए प्लस माइनस बी बराबर ओ ए प्लस ए बी डैश। तो ओ ए और ए बी डैश ये दोनों को ऐड करेंगे तो यह ओ बी डैश हो जाएगा। तो यह लाइन सेगमेंट ओ बी डैश से जो है संदर्भित होगा, यानी ए बी डैश यह बराबर हो जाएगा, है ना। ए बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी है, तो इसलिए माइनस बी बराबर ए प्लस माइनस बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश। लाइन सेगमेंट से डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए और बी जो है रिप्रेजेंटेड है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन जो बताए हैं तो वह जो है सो कुछ नियमों का पालन करता है ना। इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़े होंगे इंटरमीडिएट क्लास में, चाहे फिजिक्स में भी, है ना। जैसे कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम को बदल दिया जाए तो वेक्टर एडिशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, है ना। ए की जगह बी हो जाए, बी की जगह ए हो जाए तो इस पर असर नहीं पड़ता है। फिगर जो है सो इस फिगर से जो है सो इसका प्रूफ जो है सो स्पष्ट है। जैसे ओ ए प्लस ए बी बराबर भी ओ बी, है ना। तो ए प्लस बी बराबर भी ओ बी, और यहाँ पर ओ सी प्लस सी बी बराबर भी ओ सी प्लस सी बी। ओ से सी तक, सी से बी तक, तब उससे भी ओ बी होता है, इसलिए ओ सी प्लस सी बी बराबर भी ओ बी। तो बी प्लस ए बराबर भी ओ बी, इसलिए ओ बी का वैल्यू ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों हो गया, इसलिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस बी। वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, है ना। प्रूफ इस फिगर से स्पष्ट है। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है। ए प्लस बी दोनों एक साथ है या प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। बी प्लस सी जो है सो एक साथ है, तो यह एसोसिएटिव लॉ है ना। यहाँ पर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी बराबर हो गया ए प्लस बी एक साथ है प्लस सी डी, है ना। प्लस सी यह बराबर ए डी हो जाएगा, है ना। यह ए डी बराबर हो गया ए प्लस बी या प्लस सी अलग से। उसी तरह से बी प्लस सी, तो बी प्लस सी जो है सो, है ना, बी सी प्लस सी डी बराबर बी डी हो जाएगा, है ना। बी सी प्लस सी डी तो बी डी
है ना, बी डी बराबर हो गया बी प्लस सी, है ना, और ए प्लस, है ना, ए अलग से, है ना, ए प्लस और बी प्लस सी, तो ए बी या प्लस बी डी बराबर बी ए डी हो जाएगा। तो ए डी का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी भी होगा और ए प्लस बी प्लस सी भी होगा, है ना। शुरू वाला दोनों ए प्लस बी एक साथ है, इसमें लास्ट वाला बी प्लस सी दोनों एक साथ है, तो उससे इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों का वैल्यू बराबर है, तो एसोसिएटिव लॉ को भी करता है। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए, है ना, कोई स्केलर नंबर है के, तो के इंटू ए प्लस बी बराबर के ए प्लस के बी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी वेक्टर एडिशन ओबेज करता है ना। अब देखो डिकम्पोजिशन कंपोनेंट फॉर्म, है ना, किसी स्पेस में किसी भी वेक्टर को उसको कंपोनेंट के रूप में डिकम्पोज करते हुए लिखा जा सकता है। जैसे मान लो कि 3 डायमेंशन में है ना, एक्स एक्सिस ओ एक्स, वाई एक्सिस ओ वाई और जेड एक्सिस ओ जेड के रेस्पेक्ट में, चाहे वो ओरिजिन है उसके रेस्पेक्ट में ओपी कोई वेक्टर है ना, आर, है ना। तो इस आर वेक्टर को हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के एलोंग में डिकम्पोज करके यानी तोड़ करके लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखा जाता है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहाँ आई जो है सो एक्स एक्सिस के एलोंग में यूनिट वेक्टर है, जे जो है सो वाई एक्सिस के एलोंग में यूनिट वेक्टर है, और के जो है सो जेड एक्सिस ओ जेड के एलोंग में यूनिट वेक्टर है। तो आई जो है सो अगर एक्स एक्सिस के एलोंग में यूनिट वेक्टर है, तो ओ ए जो है सो एक्स आई हो जाएगा, जहाँ एक्स कोई स्केलर है, ओ ए का मैग्नीट्यूड एक्स है, स्मॉल एक्स, है ना, और आई जो है सो यूनिट वेक्टर है, इसलिए ओ ए का वेक्टोरियल डिस्टेंस एक्स आई हो जाएगा। क्योंकि दो वेक्टर कोलिनियर चाहे पैरेलल हो तो उसको हम ना ए और बी कोलिनियर चाहे पैरेलल हो तो बी इज इक्वल टू एम ए के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए ओ ए और आई कोलिनियर है, इसलिए ओ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई के रूप में लिखा गया, जहाँ एक्स जो है सो ओ से ए के बीच का लेंथ है, मैग्नीट्यूड है। उसी तरह से ओ बी बराबर वाई एक्सिस यानी जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के कोलिनियर है ना, वेक्टर जे यूनिट वेक्टर जे के कोलिनियर है, इसलिए ओ बी बराबर वाई जे, जहाँ ओ बी का मैग्नीट्यूड वाई है। उसी तरह से ओ सी बराबर जेड के, है ना, और ओ पी दिया हुआ वेक्टर आर है जो कि स्पेस में है, जिसको डिकम्पोज करना है हमको, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी, है ना, और आर इज इक्वल टू, है ना, ओ ए प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ए पी को लिखा जा सकता है ए पी बराबर ए एन प्लस एन पी, फिगर से स्पष्ट होगा। ए पी तो ए से एन तक और एन से पी तक पहुंच जाएगा, तो ए एन प्लस एन पी, तो इसलिए आर बराबर ओ ए और ए एन बराबर कितना होगा ओ बी, फिगर से स्पष्ट है, ए एन बराबर ओ बी, और उसी तरह से एन पी बराबर ओ जेड ओ सी, है ना, तो एन के जगह ओ बी, एन पी के जगह ओ सी लिखा गया, तो आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं स्पेस में किसी भी वेक्टर को हम लोग, है ना, इसके तीनों कोऑर्डिनेट के रूप में डिकम्पोज करके लिख सकते हैं। और इस पर थ्योरम भी होता है कि यूनिकली जो है सो इसको एक्सप्रेस किया, एक ही तरह से व्यक्त किया जा सकता है, एक से अधिक तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को हम लोग एक ही तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब इसका मॉडुलस निकालना हो किसी भी वेक्टर का, मॉडुलस जो है सो मॉडुलस आर बराबर हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। आर का जो है सो मैग्नीट्यूड जो है सो यानी आई का जो कोएफिशिएंट एक्स है, जे का कोएफिशिएंट वाई है और के का कोएफिशिएंट जेड है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन कोसाइन एक होता है डी कोसाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है, यानी कॉस अल्फा, है ना, ओपी जो है सो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा एक्स ओपी अल्फा, वाई एक्सिस से अगर एंगल बनाएगा ओपी, है ना, वह बीटा हो, और जेड एक्सिस से ओपी जो एंगल बनाएगा वह गामा हो, तो कॉस अल्फा को हम लोग एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम कहते हैं, कॉस गामा को एन कहते हैं। जो लाइन ओपी का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है ना, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो यही एल एम एन बराबर एक्स बाई रूट अंडर कॉस बराबर कितना हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो है सो ओपी हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बेस जो है सो, है ना, इसके लिए जो है सो एक्स हो जाएगा, तो एक्स बाई इतना वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम इज इक्वल टू, और एन इज इक्वल टू जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या जेड एक्सिस के लॉन्ग से बना हुआ कौन है ना। तो इसको हम लोग एक्स बाई मॉडुलस आर, वाई बाई मॉडुलस आर, जेड बाई मॉडुलस आर से भी हम लोग व्यक्त करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, डी कोसाइन को, है ना। फिर सेक्शन फॉर्मूला एक होता है, 2 डायमेंशन चाहे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। दो बिंदु को कोई पॉइंट हो, है ना, उसको मिलाने वाली रेखा पर कोई तीसरा बिंदु अगर दिए हुए रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसी को सेक्शन फॉर्मूला के तहत जानते हैं।
तो यहाँ पर पॉइंट ए और बी है जिसका वेक्टोरियल जो है सो डिस्टेंस ओ ए बराबर ए और ओ बी इक्वल टू बी है, और पी पॉइंट ए बी को एम और एन के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए पी बाई पी बी इक्वल टू है एम बाई एन, है ना। ओ ए बराबर ए है, ओ बी बराबर बी है, तो पी बिंदु का, है ना, वेक्टोरियल डिस्टेंस यानी इसका जो है पोजीशन वेक्टर ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, है ना, एम इंटू बी, इधर का रेशियो तो इधर का कोऑर्डिनेट, एम इंटू ओ बी का कोऑर्डिनेट बी है तो एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए, इधर का रेशियो तो इधर का कोऑर्डिनेट एन इंटू ए बाई एम प्लस एन, तो यही ओ पी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन हो गया, जो पी बिंदु का जो है सो कोऑर्डिनेट हुआ। इसको सेक्शन फॉर्मूला के तहत हम लोग जानते हैं। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का गुना जो है सो दो तरह का होता है ना। सिंपल गुना जो है ना, जैसे डिजिट का होता है, तो वेक्टर का गुना दो तरह का होता है, एक को हम लोग डॉट प्रोडक्ट चाहे स्केलर प्रोडक्ट भी उसी का नाम है ना, अदिश गुणन इसको कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इससे लिखते हैं ए डॉट बी, या डॉट प्रोडक्ट चाहे इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो ए और बी अगर दो वेक्टर है तो इसका स्केलर चाहे डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से डिनोट करते हैं, और कैसे परिभाषित किया जाता है, ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है सो ए और बी के बीच का एंगल है ना। जैसे यहीं ओ ए बराबर है ए, ओ बी इज इक्वल टू बी है, दोनों के बीच का एंगल ओ बी थीटा है ना, तो ए डॉट बी बराबर मॉडुलस बी कॉस थीटा। इसका फाइनल रिजल्ट स्केलर होता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट चाहे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों स्केलर होता है, मॉडुलस ए एक स्केलर है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होगा, मॉडुलस बी स्केलर है, और कॉस थीटा का कोई न्यूमेरिकल मान होता है ना, तो वह भी स्केलर है, तो सब स्केलर का आपस में गुना हुआ तो स्केलर, इसलिए ए डॉट बी का फाइनल वैल्यू जो है सो क्या होता है, स्केलर होता है। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, मॉडुलस बी कॉस थीटा जो है ना, अगर कॉस थीटा बराबर है ना ओ एम बाई ओ बी होगा, है ना, तो ओ बी बराबर मॉडुलस बी, तो मॉडुलस बी कॉस थीटा बराबर ओ एम, तो यह ओ एम दूरी हो जाएगा, जो प्रोजेक्शन ऑफ बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन यह ए कहलाता है, तो इसलिए है ना मॉडुलस ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो जाता है। तो यही जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का। और प्रॉपर्टी जिसका है या कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो ए डॉट ए बराबर तो मॉडुलस ए स्क्वायर, है ना। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, दो वेक्टर का जो है सो डॉट चाहे स्केलर प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए, है ना, तो दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर नॉन जीरो दोनों वेक्टर है तो ए डॉट बी जीरो हो तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए डॉट बी अगर जीरो हो जाए, है ना, तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा जीरो, तो इसलिए कॉस थीटा जब जीरो होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। इसी क्रम में हम लोग यूनिट वेक्टर जो आई जे के है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, इसलिए आई डॉट आई, अभी आई डॉट आई में क्या होता है, दोनों सेम वेक्टर है, मॉडुलस आई कॉस जीरो का मान 1 होता है, मॉडुलस आई का वैल्यू 1 यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस आई का वैल्यू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इसलिए 1, हाँ, तो आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1 हो जाता है, क्योंकि दोनों सिमिलर वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है। उसी तरह से आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो मॉडुलस आई मॉडुलस जे कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए 0 से गुना होगा तो टोटल 0, तो आई डॉट जे भी 0, जे डॉट के भी 0, के डॉट आई भी 0 हो जाता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट है ना को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे ए बराबर अगर कोई वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी बराबर है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो ए डॉट बी को जब हम लोग गुना करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, इसलिए ए वन बी वन, लेकिन आई डॉट जे जीरो आई डॉट के जीरो, इसलिए दोनों टर्म जीरो होगा। फिर इससे गुना करेंगे तो ए टू बी वन जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो इसलिए ए टू बी टू बचेगा, है ना, और जे डॉट के जीरो हो जाएगा। फिर इसको लेकर चलेंगे तो के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, और के डॉट के 1 होगा, तो इसलिए ए थ्री बी थ्री, तो सीधे जो है सो इसका कोएफिशिएंट आपस में गुना हो जाता है ना। तो ए डॉट बी बराबर ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, सीधे लिख करके भी गुना करें तो यही आएगा, है ना। तो दो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर हो, है ना, तो उसके जो है सो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का एडिशन हो जाता है, सम हो जाता है। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ए डॉट बी मॉडुलस बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ए डॉट बी बाई मॉडुलस बी, ए डॉट बी का कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू यही होगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री,
और मॉडुलस ए बराबर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, मॉडुलस बी रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, है ना। फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, जिस तरह से वेक्टर का एक गुना हो गया कि a डॉट बी, है ना, उसको डॉट प्रोडक्ट चाहे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरे तरह का वेक्टर का गुना है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। दो वेक्टर को गुना किया जाए तो रिजल्ट वेक्टर हो जाए तो वह क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको a क्रॉस बी से हम लोग सूचित करते हैं। तो a क्रॉस बी जो है तो यह बराबर हो जाता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, है ना। इसका जो है तो फाइनल रिजल्ट वेक्टर होता है। क्यों वेक्टर होता है? मॉडुलस ए स्केलर, मॉडुलस बी स्केलर, साइन थीटा स्केलर, ये तीनों स्केलर है, लेकिन इसमें गुना हो गया यूनिट वेक्टर एन से, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर एन जो है तो वेक्टर है, तो स्केलर में वेक्टर से गुना हुआ तो वेक्टर हो जाता है। और थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है, और यूनिट वेक्टर एन जो है ए और बी से जो प्लेन गुजरेगा उस पर परपेंडिकुलर जो है सो होता है, यानी यूनिट वेक्टर एन की दिशा में ही ए क्रॉस बी का जो है सो गमन होगा। ए क्रॉस बी की दिशा पूछेगा कोई तो क्या क्या होगा, तो इसकी दिशा यूनिट वेक्टर एन का जो दिशा है वही दिशा होता है, उसी डायरेक्शन में यह वेक्टर जो है सो एक्ट करता है, काम करता है। तो ए क्रॉस बी मॉडुलस बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू मॉडुलस से 1/2 कर दिया गया, और 1/2 मॉडुलस बी साइन थीटा एन, 1/2 आधार गुना ऊंचाई अगर दिया जाए, है ना, तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है ना। तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज अगर इससे बनता है, कोई त्रिभुज बनता है, इसके क्षेत्रफल का दुगुना कर दिया जाए तो यह एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड ए एंड बी, जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाता है। और प्रॉपर्टीज क्या है, यह जो है सो कम्यूटेटिव लॉ को भी नहीं करता है, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, ए क्रॉस ए मॉडुलस ए साइन थीटा, तो साइन जीरो, दोनों के आपस में एंगल जो है सो 0 डिग्री का बनेगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू जीरो। उसी तरह से आई क्रॉस ए सिमिलर वेक्टर है, इसलिए इसका वैल्यू भी आई क्रॉस ए, जे क्रॉस ए, के क्रॉस के का वैल्यू जीरो, है ना। लेकिन आई क्रॉस जे होगा तो जैसे यह सर्कुलर रोटेशन है, आई के बाद जे, जे के बाद के है, एरो मार्क सर्कुलर रोटेशन को बताता है। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, लेकिन अगर एरो मार्क उल्टा हो जाए तो आई क्रॉस के हो जाए तो माइनस जे हो जाएगा, उसी तरह से के क्रॉस जे हो जाए तो माइनस आई हो जाएगा। एरो मार्क के अनुसार इसके सिंबल को हम लोग फिक्स करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए बराबर a1 i a2 j a3 के है, बी बराबर b1 i b2 j b3 के है, तो ए क्रॉस बी बराबर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या डिटर्मिनेंट हो जाता है i j के, a1 a2 a3 b1 b2 b3, या i इंटू a2 b3 माइनस a3 b2, है ना, प्लस j इंटू a3 b1 माइनस a1 b3, प्लस k इंटू ये समाप्त और ये समाप्त a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी एक फॉर्मूला है ना, कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेज ए बी सी का वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए बी सी हो, स्मॉल ए बी स्मॉल बी स्मॉल सी, तो इसका एरिया 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी बराबर हो जाता है।